हेलो दोस्तों, क्या आप अग्निवीर इंडियन आर्मी का जॉब निकालना चाहते हैं? लेकिन जॉब निकालने के लिए आपको दौड़ने से जॉब नहीं निकल जाता, आपको कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत है, ठीक है? तो दोस्तों आप सभी के यानी अग्निवीर सभी भाइयों के लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट 1 बनाया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन है। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? पहला में क्या है कि 1990, दूसरे में क्या है 1995, फिर तीसरा में क्या है कि 1948, फिर चौथा में क्या है 1987। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन दूसरा 1995 ईस्वी में, ठीक है? अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? फर्स्ट में क्या है कि कंप्यूटर को, दूसरे में क्या है बेंगलुरु को, तीसरे में क्या है उदयपुर को, फिर चौथा में क्या है इनमें से कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा यानी पहला कंप्यूटर को, जो कहाँ है, किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक है, ठीक है? फर्स्ट में क्या है जैन धर्म, दूसरा में क्या है कि बौद्ध धर्म, तीसरा में क्या है सिख धर्म, चौथा में क्या है मुस्लिम धर्म। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी दूसरा यानी बौद्ध धर्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन में क्या है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? फर्स्ट में क्या है तीसरा, तो दूसरा में क्या है चौथी, फिर तीसरा में क्या है दूसरी, फिर चौथा में क्या है पहली। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी चौथा यानी पहली, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि भारत संसद का निर्माण कैसे होता है, ठीक है? फर्स्ट में क्या है राज्यसभा, दूसरे में क्या है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है? फिर तीसरा में क्या है लोकसभा, फिर चौथा में क्या है लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, यानी सभी मिलकर ही संसद का निर्माण निर्माण करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फर्स्ट में क्या है गुजरात, दूसरा में क्या है उत्तर प्रदेश, फिर तीसरा में क्या है महाराष्ट्र, फिर चौथा में क्या है तमिलनाडु। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी तीसरा महाराष्ट्र में जो काला घोड़ा का महोत्सव मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारतीय ने कुल कितने मेडल जीते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा चौथा यानी 17 मेडल जीते थे, ठीक है? जो एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 2022। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है? आप सभी लोग जानते ही होंगे कि अम्लों का स्वाद कैसा ही होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी पहला खट्टा, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है, ठीक है? पहला में क्या है कि सोवियत संघ, फिर दूसरा में क्या है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर तीसरा में क्या है यूके, फिर चौथा में क्या है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार के लिए संविधान लिए गए हैं, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ने इन इंडिया किसकी पुस्तक है, ठीक है? फर्स्ट में क्या लाल लाजपत राय की, फिर दूसरा में क्या दादा भाई नौरोजी की, फिर तीसरा में क्या सत्येंद्र नाथ टैगोर की, फिर चौथा में क्या बाल गंगाधर तिलक की। तो इसका जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कि राडर में किस प्रकार की तरंगे होते हैं, ठीक है? फर्स्ट में क्या है विद्युत तरंगे, फिर दूसरा में क्या है ध्वनि तरंगे, फिर तीसरा में क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, फिर चौथा में क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया जाता है, ठीक है? फर्स्ट में क्या है लोथल में, दूसरे में क्या है कालीबंगा में, तीसरा में क्या है हड़प्पा में, फिर चौथा में क्या है मोहनजोदड़ो में। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी चौथा मोहनजोदड़ो में, जो कहाँ है पाकिस्तान में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है कि किस नदी को पहले शोकी नदी के रूप में माना जाता था, या सॉरी रूप में जाना जाता था, मैंने गलत बोल दिया। तो इसका हो जाएगा पहला में क्या है महानदी, फिर दूसरे में क्या है दामोदर नदी, फिर तीसरे में क्या है घाघरा नदी, फिर चौथा में क्या है काली नदी, ठीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन दूसरा यानी दामोदर नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि पवन की गति को निम्नलिखित में से किस अंतर से मापी जाती है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर, फिर दूसरा में क्या है कि विंडवेन, फिर तीसरा में क्या है कि रोटामीटर, फिर चौथा में क्या है बैरोमीटर। तो इसका जवाब हो जाएगा एनीमोमीटर, ठीक है? एनीमोमीटर, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि खनावा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? फर्स्ट में क्या है महाराणा कुंभा हुमायूं, फिर दूसरा में क्या है कि महाराणा उदय सिंह औरंगजेब, फिर तीसरा में क्या है महाराणा प्रताप अकबर, फिर चौथा में क्या है महाराणा सांगा बाबर। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन वाला यानी ऑप्शन 4 महाराणा सांगा बाबर, ठीक है? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि धान की खेती से निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? फर्स्ट में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरा में क्या मीथेन, फिर तीसरा में क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर चौथा में क्या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी दूसरा मीथेन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा परिभाषा दी गई है?
फर्स्ट में क्या अनुच्छेद 103, फिर दूसरे में क्या अनुच्छेद 124, फिर तीसरा में क्या अनुच्छेद 110, फिर चौथा में क्या अनुच्छेद 109। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा अनुच्छेद 110। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि विविकरण की तीव्रता को मापने हेतु किसके उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक्टिनोमोमीटर, फिर दूसरा में क्या है वेंट्यूरीमीटर, फिर चौथा में क्या है क्रोनोमीटर, फिर चौथा में क्या है क्लाइनोमीटर। तो इसका जवाब हो जाएगा एक्टिनोमोमीटर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत की साक्ष्य कहाँ से है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है आनावाली, फिर दूसरा में कालीबंगा, फिर तीसरा में क्या है लोथल, फिर चौथा में क्या है रोबड। फिर इसका जवाब हो जाएगा कालीबंगा। ठीक है, दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। फर्स्ट में क्या चंद्रगुप्त मौर्य, फिर दूसरे में क्या अशोक, फिर तीसरा में कनिष्क, फिर चौथा में क्या है कि कुमारगुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी तीसरा कनिष्क सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। फर्स्ट में क्या शाहजहां के, फिर दूसरा में क्या जहांगीर के, तीसरा में बाबर के, फिर चौथा में अकबर के। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन दूसरा जहांगीर के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि किस विदेशी यात्रा ने भारत दौरा सबसे पहले किया था। तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज, फिर दूसरा क्या है वसुमित्र, फिर तीसरा में क्या भास्कर, फिर चौथा में हो जाएगा इनमें से कौन है। तो इसका जो होगा मेगास्थनीज। ठीक है, फर्स्ट यानी पहला। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि निम्न में से पृथ्वी से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। फर्स्ट में क्या है एल्यूमिनियम, दूसरा में क्या है लोहा, फिर तीसरा में क्या है सिलिकॉन, फिर चौथा में क्या है सोडियम। तो इसका जवाब हो जाएगा फर्स्ट यानी एल्यूमिनियम, जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है। फर्स्ट में क्या है मुख्यमंत्री, दूसरा में क्या है मुख्यमंत्री का सचिव, फिर तीसरा में क्या है मुख्य सचिव, फिर तीसरा चौथा में क्या है राज्यपाल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा है राज्यपाल। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 25। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 में क्या है कि भारत में विशालतम लेगुन झील कौन सी है। फर्स्ट में क्या है चिल्का झील, दूसरे में क्या है पुलिकट झील, फिर तीसरा में क्या है केलूरू झील, फिर चौथा में क्या है इनमें से कौन है। तो इसका जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन तीसरा केलूरू झील, जो कहाँ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।